वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडीज गाइस। माय नेम इज प्रशांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हॉर्टिकल्चर के लेक्चर में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि फ्रूट्स में कौन कौन से जो फ्रूट्स होते हैं किस किस प्रकार के पाए जाते हैं अलग अलग रीजन में अपने इंडिया में। तो सबसे पहला हमारा आता है ट्रॉपिकल। इसमें कुल मिलाकर तीन आते हैं और एक जो है एक्स्ट्रा बढ़ बढ़ जाता है। तो हम लोग जानते हैं, तो पहला हमारा क्या आता है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, हमारा ये जो पता है हमें हमें जो ये जो सेंट्रल लाइन जाती है सेंटर से, हमारे जो बीच में मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है, गुजरात का एरिया जो सेंटर से जाता है, वो हमारा इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन के नीचे जितने भी महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब हमारे किसमें आ जाएँगे, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है? तो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएँगे। उसके बाद तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, नीचे का जो एरिया होता है वो कि 20 टू 30 डिग्री जो 20 से 30 डिग्री जो सेल्सियस है, वो टेम्परेचर बना रहता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसी रहती है वहाँ पे, लगभग हम लोग को देखने को मिलता है लैटेराइट सॉइल हम लोग को उस रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन जो यहाँ पे है, ये जो है ये रीजन, इसमें हम लोग को लैटेराइट सॉइल लगभग देखने में एरिया में मिलती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा जस्ट जो इक्वेटर के ऊपर हमारा जो रीजन आता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का लेकर के यहाँ से, ये जो नीचे से एरिया आता है यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है? सब ट्रॉपिकल रीजन। उस सब ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ी-सी जो जो टेम्परेचर है वो बैलेंस में ही रहती है। बहुत ज़्यादा ना ऊपर रहती है, ना बहुत ज़्यादा नीचे रहती है। टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन मतलब ठंडा रीजन। हमारा ये पूरा कश्मीर-वश्मीर जो है हमारा, हिमाचल हिमाचल, ये पूरा जो रीजन है, ये उत्तराखंड का, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा, ये टेम्परेट रीजन में आएगा, क्योंकि ये ठंडा है। लेकिन इसमें अब हम लोग एक और रीजन पढ़ते हैं, एक और रीजन कैटेगराइज़ कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल है वहाँ पे जो पानी है वो भी पर्याप्त मात्रा में रहता है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रहता है। लेकिन जो हमारा राजस्थान का एरिया है, ये जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे थोड़ी-सी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी-सी कम कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसको एक एक्स्ट्रा कैटेगराइज़ कर देते हैं। इसका किस नाम से? एक हम लोग सेमी एरिड या एरिड रीजन हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं इसको। उसके बाद एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हो जाएँगे वहाँ पे अच्छे-अच्छे, हमारा मैंगो हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा, सपोटा हो जाएगा, पाइनएप्पल है, जैकफ्रूट है, कैश्यू है, कोकोनट है, ये सब हो जाएँगे। मतलब ज़्यादातर जो हम लोग उगाते हैं, वो इस रीजन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो अच्छा बना रहता है। उसके बाद हमारा आता है रीजन टेम्परेट को। टेम्परेट क्या है? ये ऊपर का रीजन। जो ऊपर का रीजन है, उसमें क्या होगा? उसमें जो है एप्पल होंगे, हमारे पियर होंगे, जो ठंडी के मौसम वाले जो भी होते हैं फ्रूट्स, वो होते हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, आलमंड हो गया, ये सब, चेरी हो। उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन में जैसे कि उगा सकते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के लिए जो क्रॉप्स होते हैं, लेकिन थोड़ी-सी जो उसमें डिजीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन कुछ-कुछ होते हैं प्लांट जो अच्छे सर्वाइव करते हैं इस रीजन में, जैसे कि सिट्रस है, ग्रेप्स है, लीची है, फिग है, लोकोट है और पैशन फ्रूट है। ये सब अच्छे से ग्रो करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में। उसके बाद जो मैंने बताया था, राजस्थान का एरिया जो आता है, से एरिड और या सेमी एरिड रीजन जो आता है, उसमें उसके फ्रूट्स कौन-कौन से होते हैं? बेर हो गया, अनोला हो गया, एनोनेसियस फ्रूट हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, डेट पाल्म हो गया, फिग हो गया, बेल हो गया, जामुन हो गया, ये सब होता है, ठीक है? उसके बाद बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप में आते हैं। तो ये मोनोकॉट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसे फैमिली दिए हैं, कॉमन नेम ये मेरे नोट्स में मिल जाएँगे, जो कि एक बार वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। वहाँ पे अवेलेबल है सारी सारी चीज़ें। तो अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि पाइनएप्पल का कर्नली क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, अनानास कोमोसस, ये कहाँ से आया है? ये ब्राज़ील से आया है, इसका क्रोमोसोम क्या है, 50 है, ठीक है? उसके बाद डाइकोटिलिडन्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, ये एग्ज़ाम्पल्स हो गए। उसके बाद हमारा अगला जो बेस्ड ऑन फ्रूट्स क्लासिफिकेशन क्या है? राइपनिंग के बिहेवियर पे। राइपनिंग बिहेवियर मैंने पहले ही बता चुका है कि 2 होते हैं, एक होता है क्लाइमेट्रिक, दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो पहला क्या है? क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक मतलब वही, जैसे कि एक्सपीरियंस सडन अपसर्ज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट अ टाइम ऑफ राइपनिंग। तुरंत जो होता है अपसर्ज, जो एथिलीन है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से जो पकते हैं बाद में, काटने तोड़ने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आ जाएगा मैंगो, गुआवा, पपाया, कीवी, बनाना, ये सब पक जाते हैं बाद में, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? जो सिंपल होते हैं, जो जिसमें कोई भी अपसर्ज या फिर जो राइपनिंग है वो नहीं होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है वो घटती ही रहती है, इसमें बढ़ती नहीं है रेस्पिरेशन, तोड़ने के बाद इसमें रेस्पिरेशन बढ़ती नहीं है, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हो जाएँगे इसके? लीची हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ग्रेप हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, चेरी, जामुन, ये सब हो जाते हैं, अनार। उसके बाद हमारे आता है ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से, हम लोग फ्रूट्स को जानते हैं कि कैसे-कैसे स्टेज चल रही है उसकी। उसको हम लोग बोलते हैं, ग्रोथ पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। जो ग्रोथ पैटर्न है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। तो ये जो है, ये हमारा क्या डिनोट करता है? ये हमारा डिनोट करता है ग्रोथ। ये हमारा डिनोट करता है ग्रोथ। ये जो ऊपर जा रही है, ये डिनोट करता है ग्रोथ। और ये जो डिनोट करता है, ये टाइम। टाइम कितना टाइम लिया, कितने टाइम में ये होता है, और ये हमारा कितना ग्रोथ कैसे जा रही है प्लांट की। तो हम लोग यहाँ हमेशा से पता है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से एक हमारा कर्व इस तरीके का कर्व बनता है। तो इस जो ये स्टार्टिंग फेज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज़, ठीक है? और जो ये मिडल वाला फेज़ है जिसमें कि ग्रोइंग करता रहता है, तो उसको बोलते हैं लॉग फेज़, ठीक है? उसके बाद जो ये वाला फेज़ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस फेज़ बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट फेज़ होता है यहाँ पे, एक जो सेनेसेंस के पहले आता है जस्ट, जो फ्रूट्स हैं, वो सिर्फ़ न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो प्लांट है वो सिर्फ़ न्यूट्रिएंट लेता है, कुछ भी काम उसमें नहीं होता है। उस तरह के जो फेज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लग्ज़री कंस्ट्रक्शन, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें कि न्यूट्रिएंट सिर्फ़ अपटेक होता है, ग्रोथ नहीं होती है इसमें। 2 कर्व, अगर 2 या 3 कर्व बने हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल सिग्मॉइड या डबल सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल क्या है? कीवी, डबल का एग्ज़ाम्पल है पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, ग्रेप, फिग, ऑलिव, पाइनएप्पल, ये सब, ओके? उसके बाद हमारा आता है फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। फोटो पीरियोडिक, ये इंपॉर्टेंट है। फोटो मतलब लाइट, लाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है फ्रूट्स में या प्लांट्स में, उसको देखते हैं। 3 तरीके के बोलते हैं इसको, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल और लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है? तो पहला हमारा क्या आएगा? शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, जो लाइट का पीरियड होता है वो 12 घंटे से क्या होता है? लेस होता है, ठीक है? लेस, कम होता है। इसके क्या होते हैं, 12 घंटे से कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज़ में देखा होगा कि हम लोग शेड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? वो धूप में भी तो उगा सकते हैं। नहीं, हम लोग को क्यों? क्योंकि हम लोग को उसको जो छाँव में रखना रहता है, उसको ज़्यादा 12 घंटे तक उसको धूप में नहीं देना रहता है। ठीक है? तो इस वजह से इसको स्ट्रॉबेरीज़ में करते हैं, पाइनएप्पल करते हैं, कॉफ़ी करते हैं। ये जितने भी लगभग खरीफ क्रॉप्स आ जाएँगे, वो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल क्या आ जाएँगे? बनाना, पपाया, गुआवा, ये सब। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? लॉन्ग डे प्लान्स। लॉन्ग डे प्लान में पता ही है, शॉर्ट डे प्लान में क्या हो रहा था, 12 घंटे से कम हो रहा था, और लॉन्ग डे प्लान में क्या होगा, 12 घंटे से ज़्यादा होगा। 12 घंटे से ज़्यादा का लाइट पीरियड जो रिक्वायरमेंट होगा वो प्लांट्स को, उसमें क्या-क्या आ जाएँगे भाई, पैशन फ्रूट आ जाएँगे, ओके, फल आ जाएँगे, और रबी क्रॉप्स। शॉर्ट डे प्लान में क्या आ रहे थे? खरीफ क्रॉप्स आ रहे थे, और जो लॉन्ग डे प्लान है उसमें क्या आ जाएँगे? रबी क्रॉप्स, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मैंने बताया था कि डिफरेंट जो फीमेल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग-अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। क्या होता था? अलग-अलग टाइम पे। जैसे कि मैंने बताया था कि एक में होता है पहले मेल मैच्योर होता है किसी में, तो किसी में पहले फीमेल मैच्योर हो जाती है। तो 2 तरीके के होते हैं इसमें। पहले मैंने बताया था प्रोटेंडरी बताया था, उसके बाद बताया था प्रोटोगैमी। रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। प्रोटेंडरी में क्या होता है, मेल पार्ट जो होता है, ये फर्स्ट डेवलप होता है, और जो फीमेल पार्ट होती है, वो सेकंड डेवलप होती है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसके तौर पे हैं कोकोनट, सपोटा, वॉलनट, ये सब। फिर आता है प्रोटोगैनी। प्रोटोगैनी नहीं, गायनी है, तो समझ में आ रहा है कि फीमेल है। फीमेल पार्ट जो होता है फर्स्ट डेवलप होता है, और जो मेल पार्ट होता है मेल पार्ट जो होता है वो सेकंड डेवलप होता है। ठीक है? उसके बाद प्रोटोगैनी के एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हैं हमारे, बनाना है, फिग है, पोमोग्रेनेट है, प्लम है, अनोला है। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, उसके जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, हम लोग उसको कौन-कौन से कैटेगरीज़ में रखा जाता है, या हम लोग क्या-क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? तो हम लोग क्या है, फ्रूट्स के बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है? तो वही देखते हैं, पहला है हमारा सिट्रस, जो सिट्रस बहुत सारे नींबू को खाते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूसी प्लेसेंटर हेयर्स बोलते हैं। हेयर्स जो होते हैं, हम लोग उसे जूसी प्लेसेंटर हेयर्स को खाते हैं, ठीक है? बनाना बनाना में क्या है, बनाना में हम लोग मीज़ोकार्प खाते हैं, इंडोकार्प खाते हैं, कोकोनट में एंडोस्पर्म भाई अंदर का छिलका छिलका नहीं, अंदर का जो वेट होता है उसको खाते हैं, तो जो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म खाते हैं। गुआवा होता है, गुआवा में हम लोग तो थैलेमस है, वही थैलेमस ग्रो करता है, और पेरिकार्प को खाते हैं। मैंगो में मेसोकार्प होता है, ठीक है? और लीची में एरिल होता है, पोमेग्रेनेट में जूसी कवरिंग सीड, जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर का कवरिंग होता है ना, जूसी का जूस का, तो उसको हम लोग नहीं अपने खाते हैं, तो जूस आते हैं, तो उसे हम लोग खाते हैं। कवरिंग होता है जो सीड के ऊपर। आलमंड्स खाते हैं, आलमंड्स को तो हम लोग सीड नहीं खाते। इससे कोई दिमाग लगाना नहीं ज़रूरत है। आलमंड्स ना क्या खाते हैं, सीड सीधे। उसके बाद एप्पल है, एप्पल में भी थैलेमस। तो हम लोग क्या, थैलेमस में क्या होता है, एप्पल होता है और गुआवा, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा हमारा एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स। एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट के हिसाब से कैसे-कैसे कैटेगराइज़ होते हैं। तो हमारा पहला आ जाएगा सिट्रिक सिट्रिक एसिड में
जो हमारे जो एग्ज़ाम्पल क्या-क्या आ जाएँगे, बेरीज़ आ जाएँगे, सिट्रस आ जाएँगे, गुआवा आ जाएँगे, पीयर आ जाएँगे, पाइनएप्पल आ जाएँगे। ठीक है? सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल याद करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो एसिड प्रेज़ेंट होते हैं क्या-क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड होता है, इसमें बेरीज़ में होता है, सिट्रस में होता है, गुआवा में, पीयर, पाइनएप्पल। ये तो खट्टे आए दिमाग में वो सीधे इसमें लगा देने हैं। मैलिक एसिड में क्या होता है? एप्पल में होता है, बनाना में होता है, चेरी में होता है, प्लम में होता है और मेलन में होता है। ठीक है? उसके बाद अल्टरनेट बियरिंग हैबिट, ठीक है? ये इ इसमें क्या देंगे अल्टरनेट बियरिंग हैबिट में कि मतलब 1 साल में जो है फ्रूट्स की क्वांटिटी अधिक होती है, तो लेकिन दूसरे साल में जो फ्रूट्स की क्वांटिटी होती है वो कम हो सकती है या फिर लाइट हो सकती है, ठीक है? या ऑफ सीज़न हम लोग या ऑफ ईयर हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएँगे बनाना हो जाएँगे, ऑलिव हो जाएँगे, एप्पल हो जाएँगे, परसिमन हो जाएँगे, यूरोपियन प्लम हो जाएगा, पीनट हो जाएगा, पीका नट हो जाएगा सॉरी, पीका नट हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा, ये सब हो जाएँगे। उसके बाद हमारा आता है एक वर्ड आता है हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइल तो वैसे मैंने बताया है कि जो स्टिग्मा होता है वो डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ का होता है। कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल होते हैं इसके? लीची होता है, कैसी होता है, वॉलनट होता है, सपोटा होता है, पोमेग्रेनेट होता है, ब्रिंजल होता है, ठीक है? वेजिटेबल में क्या आ जाएगा? ब्रिंजल आ जाएगा और जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में क्या-क्या हो जाएँगे? लीची हो जाएगा, कैसी हो जाएगा, वॉलनट, सपोटा, पोमेग्रेनेट ये सब, ठीक है? उसके बाद अगर फ्रूट्स में बेस्ड ऑन अरोमा देखा जाए तो अरोमा किस-किस फ्रूट्स से आता है, ठीक है? तो क्या किस-किस फ्रूट से आएगा भाई? देखते हैं, एप्पल से। एप्पल से कौन-सा अरोमा किसकी वजह से आता है? मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटारेट से आता है, ठीक है? ग्रीन एप्पल से किसका आता है? हेक्सानॉल 2 हेक्सानॉल, ठीक है? बनाना बनाना ग्रीन है, उससे क्या आता है? 2 हेक्सानॉल से आता है, बनाना राइपनिंग ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्या आता है? यूविनॉल से आता है, बनाना राइपनिंग किससे होता है? यूविनॉल से होता है, ठीक है? ओवर राइपनिंग किससे होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है और बनाना ओवर राइपनिंग किससे होता है? आइसोपेंटानॉल से होता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है ये सब, ठीक है? लेमन है वो सिट्रॉल से होता है, ऑरेंज है वो वैलेंसीन से होता है, ये सब होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या-क्या रोल भाई प्रोवाइड करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है? ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा।